दोस्तों ये बार हेडेड गीज़ का एक फ्लॉक है। देखिए यहाँ पर ये जगह पहले आपने नहीं देखी होगी क्योंकि यहाँ पर मैंने कभी शूट किया नहीं है पहले। हालांकि एक दो बार पहले मैंने देखा है, तब मैं व्लॉगर नहीं थी। अभी मैं सुबह निकली हूँ, डीगल टोल प्लाज़ा की तरफ जा रही थी, लेकिन ये बिल्कुल मेरे घर के पास में ही है ये जगह। और मैं जब ड्राइव करना सीख रही थी तो इस तरफ आती थी, और यहाँ पर एक पास में गांव है, वहाँ पर ड्राइव करने जाती थी। तो ये बार हेडेड गीज़ का करीब 50 तो यहाँ पर होंगे, वो यहाँ पर ग्रेज़ कर रहे हैं। देखिए अभी मैं जाऊँगी डीगल टोल प्लाज़ा की तरफ भी और देखूँगी वहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर एक्चुअली ये जो ज़मीन है ये कैटल ग्रेजिंग के लिए, मतलब मवेशियों के जो है ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, चरागाह की तरह। तो यहाँ पर गाय भैंसे भी हैं, आवाज़ें भी आपको सुनाई दे रही होंगी। ट्रैफिक का शोर यहाँ पर इतना नहीं रहता है क्योंकि ये हाईवे नहीं है और पास में गांव वगैरह है और यही सब है, तो इतना ज़्यादा शोर नहीं रहता यहाँ पर। तो आज अभी कल ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ये बार हेडेड गीज़ मिल भी गए हैं। मैं थोड़ा आपसे डिस्कस कर लेती हूँ उस आर्टिकल के बारे में। तो ये आर्टिकल जो है ये एक स्टडी है जो कि चीन में किया गया है। पश्चिमी चीन में एक एयरपोर्ट है और उस एयरपोर्ट के आसपास में जो पक्षी मिले, अब वो मृत पक्षी थे या फिर वो कैसे उन्होंने सैंपल, मतलब जो स्पेसिमेन कलेक्ट किए वो कैसे किए हैं ये नहीं लिखा है उन्होंने, लेकिन ये लिखा है कि करीब 56 मृत पक्षियों के जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वहाँ से टिश्यू लेकर उन्होंने एग्ज़ामिन किया उसको दो अलग अलग मेथड से, माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक्स के लिए। तो उनको मिला कि काफ़ी भारी मात्रा में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक्स जो हैं वो उन पक्षियों के फेफड़ों के अंदर मिले, और ज़्यादातर इसमें पीवीसी और नाइलॉन और इस तरह के कंपाउंड थे जो माइक्रो प्लास्टिक्स इनके लंग्स में मिले। तो पक्षियों को एक अच्छा इंडिकेटर समझा जाता है एनवायरनमेंट का, कि अगर पक्षियों की सेहत अच्छी है तो जो आपका एनवायरनमेंट है वो हेल्दी है, और अगर पक्षियों की सेहत ख़राब है तो इसका मतलब आपके एनवायरनमेंट में कुछ कमी है। तो अगर माइक्रो प्लास्टिक्स इस तरह से पक्षियों के लंग्स में मिल रहे हैं, फेफड़ों में मिल रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एयर पोल्यूशन, जो एक्सटेंट ऑफ एयर पोल्यूशन है और उसमें जो माइक्रो प्लास्टिक्स भी हैं जो एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आती रहती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे अवेयरनेस भी बढ़ती है, आपको भी चीज़ें पता चलती हैं। दुनिया भर में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सबको तो नहीं पता होता है। मेरे चैनल के माध्यम से कुछ चीज़ें आपको पता चलती हैं, दूसरों से कुछ चीज़ें पता चलती हैं, तो ऐसे ही जोड़ जोड़ के और वो बातें फिर आप दूसरों को बताते हैं, तो ये चीज़ें पूरी दुनिया भर में फैलती हैं। तो मुझे लगता है कि प्लास्टिक का यूज़ जो है वो हमें किसी तरह से मतलब कम तो करना ही है, मिनिमाइज़ करना है। हर इंसान को देखना है कि वो किस किस चीज़ में प्लास्टिक का कितना इस्तेमाल करता है और वो कैसे कम किया जा सकता है, तभी जाके इन समस्याओं का हल निकलेगा। दोस्तों कल बारिश हुई थी और मेरा अंदाज़ा सही था कि आज यहाँ पर काफ़ी बर्ड्स मिलेंगी। और ये देखिए यहाँ पेंटेड स्टॉक है, ईग्रेट है, और एक यहाँ पर ऊपर जो है ब्लैक हेडेड आइबिस बैठा हुआ है, सॉरी रेड नेप्ड आइबिस है। ब्लैक हेडेड आइबिस नीचे है, अभी मैंने नीचे देखा था। रेड नेप्ड आइबिस एक और था, वो अभी उड़ के पीछे वाले खेत में चला गया है। और इस तरफ भी ईग्रेट बैठे हुए हैं, और सामने वाले पेड़ पर भी काफ़ी सारे ईग्रेट थे। ब्लैक हेडेड आइबिस नीचे यहाँ पर है, ये देखिए, ये ब्लैक हेडेड आइबिस यहाँ पर है। परसों रात को और कल सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो कल तो ड्यूटी पर थी मैं, मुझे टाइम नहीं मिला, और इसलिए मैंने सोचा कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने से पहले, क्योंकि आज तेज़ धूप निकली है तो गर्मी होगी। ये देखिए एक और दो ब्लैक हेडेड आइबिस है, पेयर है ब्लैक हेडेड आइबिस का। और उस तरफ जो है मुझे लग रहा है ये वुली नेक स्टॉक है, मुंह उस तरफ करके बैठा हुआ है। और इसके साथ में कौन बैठा है, एक और पेंटेड स्टॉक है, ये भी उस तरफ मुंह करके बैठा है। लेकिन ये देखिए बीक इसकी इतनी बड़ी है और ऑरेंज कलर की है, तो पेंटेड स्टॉक ही है। ये वुली नेक स्टॉक लग रहा है मुझे। इनकी भी अब नेस्टिंग का समय आ रहा है,
मेरे ख्याल से 2 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाला था पर्पल सनबर्ड, 2 मेल थे और एक फीमेल थी। तो उसमें मतलब बिल्कुल रेडी हैं वो लोग भी ब्रीडिंग सीज़न के लिए, और दोनों मेल्स एक दूसरे को चेज़ कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को भगाने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि फ़ीमेल से मीटिंग का चांस मिले। और रेड नेप्ड आइबिस उड़ गया, दूसरी तरफ जा रहा है रोड की। लेकिन यहाँ पर ब्लैक हेडेड आइबिस 3 हैं, एक और भी है। ये यहाँ तो पेंटेड स्टॉक है। इधर है एक और ब्लैक हेडेड आइबिस। ये ईग्रेट है जो इसके साथ में बैठा हुआ है। कॉर्मोरेंट भी पानी में मछली ढूंढ रहा है। ये देखिए कॉर्मोरेंट। ज़्यादातर आपने इनको डाल पर बैठे हुए या पंख सुखाते हुए ही देखा है, लेकिन ये अभी देखिए फिशिंग कर रहा है। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आई थी तो पाइट किंगफिशर बहुत ज़्यादा फिशिंग करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मछली पकड़ते हुए तो मैंने नहीं देखा उसे, लेकिन बार बार हवा में जो हॉवरिंग मूवमेंट थी ना, वो बाद में मैंने घर जाके पढ़ा भी। तो वो जो हॉवरिंग मूवमेंट होती है वो डाइविंग के एंटिसिपेशन में होती है। मतलब कि वो काफ़ी देर तक हवा में इस तरह हॉवरिंग करने के बाद जब उसको लगता है कि पानी के अंदर कहीं पर एक जगह पर कोई मछली है, तो वो पहले ऊपर काफ़ी देर तक हॉवरिंग करता रहता है और उसके बाद फिर एकदम से डाइव करता है, चोंच नीचे करके मछली को पकड़ के बाहर निकलता है। और उसके बाद फिर कई बार हवा में ही उसको खा लेता है। मतलब उसे मछली पकड़ने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो डाल पे जाके बैठे, डाल पर बैठने से पहले ही हवा में ही उसको मैनिपुलेट करके स्वॉलो कर लेता है। पक्षियों के दांत नहीं होते, ये तो मैंने कई बार आपको बताया, तो उनको चबाने का कोई चक्कर है ही नहीं। जैसे ही खाना आया चोंच में, उसको डायरेक्टली उन्हें निगल लेना है। और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर वो डाइजेस्ट कैसे करते होंगे। डाइजेशन के लिए इनके पास जो स्वॉलो करने के बाद खाना कहाँ पे जाता है, एक जो ऑर्गन है जो स्टमक का काम करते हैं वो है क्रॉप में जाता है। वहाँ पर एंजाइम्स वगैरह जो भी हैं वो रिलीज़ होते हैं। और उसके बाद होता है गिजर्ड। तो गिजर्ड वाला जो पार्ट है इनके एलिमेंट्री कनाल का, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, जो पाचन तंत्र है पक्षियों का, उसमें गिजर्ड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पत्थर होते हैं छोटे छोटे जो इन्होंने स्वॉलो किया होता है। मतलब ये रास्ते में उठा के या कहीं पर भी पत्थर वगैरह स्वॉलो कर लेते हैं, तो वो क्रश करने का काम करते हैं। जो हमारे दांत हैं, स्पेशली जो हमारे प्री मोलर और मोलर दांत हैं, वो खाने को क्रश करने का काम करते हैं। तो पक्षियों में क्योंकि दांत नहीं होते, तो वही जो मोलर और प्री मोलर हमारे मुंह में कर देते हैं, वो उनके पेट में जाके होता है, गिजर्ड वाले पार्ट में। ये देखिए कॉल आ रही है। गिजर्ड वाले पार्ट में जाके वो डाइजेशन का काम शुरू होता है, जो क्रशिंग वाला पार्ट है। अभी यहाँ से कुछ उठा के खाया है पेंटेड स्टॉक ने। उस समय कैमरा ऑफ था मेरा। लगातार कितनी देर कैमरा ऑन भी रख सकते हैं ना। ये देखिए ढूंढता जा रहा है, कितने लंबे लंबे कदम बढ़ा रहा है। इसी तरह आइबिस भी जो है बड़े साइज़ के पक्षी होते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया, जो चीन में स्टडी हुई है माइक्रोप्लास्टिक्स को लेकर, उसमें जो उन्होंने पक्षी स्टडी किए थे, अलग अलग टाइप के पक्षी थे और टोटल 56 स्पेसिमेन थे उसमें, 56। ये पाइट किंगफिशर भी आ गया, ये देखिए आज फिर से आ गया पाइट किंगफिशर। तो उन 56 पक्षियों में सबसे ज़्यादा जो इस तरह माइक्रोप्लास्टिक्स की जो क्वांटिटी जो मिली थी, वो ज़्यादा बड़े साइज़ के पक्षियों में मिली थी। और जो मांस खाने वाले, मतलब कार्निवोरस जो पक्षी थे, उनमें ज़्यादा मिली थी। तो उसमें उन्होंने नाम नहीं बताए हैं सारे पक्षियों के। हालांकि वो जो आर्टिकल है वो पूरा मैं एक्सेस भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो सारे आर्टिकल जो है ना ओपन एक्सेस नहीं होते, मतलब पेड एक्सेस होता है उनका। कि उस आर्टिकल का कुछ पार्ट आप पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में वो तभी होगा जब आप उस वेबसाइट के मेंबर हैं या आपने उसमें कुछ पेमेंट कर रखी है, तभी आपको पूरा आर्टिकल दिखाई देता है। जो जितना मैंने पढ़ा उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो बड़े साइज़ के पक्षी हैं, जिनकी बॉडी बड़े साइज़ की है, और जो कार्निवोरस हैं, मतलब मांस खाने वाले पक्षी हैं, उनमें ज़्यादा क्वांटिटी पाई गई माइक्रोप्लास्टिक्स की। उसमें एक ग्रे हेरन का भी नाम है। तो ग्रे हेरन देखिए यहाँ पर आप रोज़ देखते हैं मेरे वीडियो में, इसी जगह पर वो ग्रे हेरन रहता है। अभी पीछे बैठा भी हुआ है, लेकिन गाड़ी से मैं निकल नहीं रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं निकलूँगी तो सारे उड़ जाएंगे। तो ग्रे हेरन पीछे बैठा हुआ है। एक बार मैं सबको फिल्म कर लूँ, उसके बाद मैं बाहर निकल ग्रे हेरन को भी ले लूँगी स्क्रीन के अंदर। लेकिन अभी ये पाइट किंगफिशर उड़ गया।
तो मोटी बात ये है कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उससे इंसानों को भी, पशुओं को, पक्षियों को, हर किसी को नुकसान है। तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा। काफ़ी लोग तो फॉलो करते हैं। जब हम बाहर जाते हैं कहीं पर, स्पेशली देखिए इको टूरिज़्म में भी ये चीज़ आती है कि जो हम इको टूरिज़्म की बात करते हैं कि आप जब किसी जगह जाते हैं घूमने तो आप वहाँ के पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाए। बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए आपको जाके वहाँ पर घूमना भी है, एंजॉय करना है और वापस आना है। तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं, जैसे कि आप जो भी खाने पीने का सामान है वो थैलियों में ना लेके जाएं, आप उसको लेकर जाएं डब्बों में, जो भी आपके स्टील के डब्बे हैं या कांच के डब्बे हैं या जो भी है। उसके अलावा पानी का बॉटल, ये देखिए हॉवरिंग मूवमेंट फिर से शुरू हो गया। वाइट किंगफिशर का उसी जगह पे हॉवरिंग कर रहा था जहाँ बैठा था, अभी फिर कहीं और चला गया है। ये वाइट किंगफिशर जब भी आता है तो ये बड़ा डिस्टर्ब करता है, बीच बीच में इसकी मूवमेंट होने लगती है, तो जो मैं कहती हूँ वो रुक जाता है। तो पीने का पानी आप वैसे ही बॉटल साथ में लेकर जाएं। कोशिश करें कि आप स्टील का बॉटल या ग्लास का बॉटल लेकर जाएं। प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें। आप सामान लेने जाते हैं तो अपने साथ कपड़े का थैला, जूट का बैग, कुछ भी लेकर जा सकते हैं, जिससे कि दुकान से आपको सामान लाने के लिए थैला मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये बड़े छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं जो कि ऑलरेडी लोग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, उस तरफ जो बैठा था वो पेंटेड स्टॉक नहीं है, ये नहीं पेंटेड स्टॉक ही है, क्योंकि एशियन ओपन बिल का तो चोंच कलर्ड नहीं होता, पेंटेड स्टॉक ही है। पेंटेड स्टॉक का ही दूसरा वाला है, 2 पेंटेड स्टॉक है। हो सकता है ये फुल्ली मैच्योर ना हो, ये वाला तो फुल ग्रोन एडल्ट है। इधर जो पेंटेड स्टॉक है ये तो फुल ग्रोन एडल्ट है। ब्लैक हेडेड आइबिस, ईग्रेट, वाइट किंगफिशर, उधर भी पेंटेड स्टॉक, और दूसरा वुली नेक स्टॉक ही है। उसकी अब गर्दन थोड़ी सी दिखाई दे रही है। ये देखिए इसके साथ में, पेंटेड स्टॉक के साथ में ब्लैक हेडेड आइबिस बैठ गया आके, और वो वुली नेक स्टॉक नीचे है। अब मैं गाड़ी से बाहर आके फिर कर रही हूँ। देखिए जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद किया वो पेंटेड स्टॉक उड़ा और वहां पे जाके बैठ गया, और नीचे यहाँ पर ये वुली नेक स्टॉक है, ये देखिए। और इसका बिजली के टावर के ऊपर नेस्ट है, नीचे बिजली का टावर दिख रहा है। ये दूसरा पेंटेड स्टॉक और ये ब्लैक हेडेड आइबिस। और ये है वो टावर जिस पर वुली नेक स्टॉक के पेयर का नेस्ट भी है। अभी आपको दिखाती हूँ ग्रे हेरन कहाँ पर। ये देखिए ग्रे हेरन यहाँ पर है, और यहीं पर कॉर्मोरेंट है जो अभी अंदर पानी में मछली पकड़ रहा था, ये बाहर आके अपने पंख सुखाने लग गया है। तो जो पक्षी चीन में पाए गए जिनमें कि माइक्रोप्लास्टिक्स मिले उनके फेफड़ों में, उनमें ग्रे हेरन भी था। ये देखिए यही ग्रे हेरन है। ये देखिए वाइट किंगफिशर यहाँ पे फिर से बैठा हुआ है, और इसका ये जो टेल फ्लिकिंग मूवमेंट होता है ना, किंगफिशर्स की आदत होती है, अभी बैठे होते हैं पर्च पे ना, तो सर को भी बीच बीच में हिलाते रहते हैं। हिलाते कैसे हैं? अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, उसको कहते हैं बॉबिंग। और जो ये टेल फ्लिकिंग है ये भी अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। तो ये वाइट किंगफिशर छोटे किंगफिशर्स में से होता है, और पेड़ पे भी बैठता है ज़्यादातर, पानी में से, मतलब मेनली मछली ही खाता है ये। उसके अलावा क्रस्टेशियंस और जो पानी के आसपास पाए जाने वाले बड़े साइज़ के कीड़े जैसे कि ड्रैगन फ्लाइज वगैरह होता है, उनको ये खाता है। और हंटिंग टेक्निक मैंने इसकी बताई आपको, पिछली बार शो भी किया था पिछले वीडियो में, कि ये हवा में हॉवरिंग करता है, और जब इसको कुछ दिखता है कि यहाँ पर कुछ शिकार है मेरा, तो वो हॉवरिंग करता है और उसके बाद फिर एकदम से डाइव मारता है चोंच नीचे करके, और उसको पकड़ के ऊपर आ जाता है। और ज़रूरी नहीं कि पर्च पे वापस जाए, अपने पेड़ डाल पर वापस जाने की ज़रूरत नहीं है।
वो हवा में मतलब उड़ते हुए ही उसको निगल सकता है जो उसका शिकार है मुंह में। ये देखिए गेहूं की फसल कितनी बड़ी हो गई है। सारे खेत इसी तरह इस समय हरे हरे हो रहे हैं और बीच बीच में सरसों भी है पीले रंग की। और अभी मार्च का महीना शुरू हो चुका है, ऑलरेडी 2 मार्च है आज। और अगले महीने मतलब अप्रैल में आपको पता ही है बैसाखी होती है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो गेहूं का ही हार्वेस्ट होता है मेनली उस टाइम पर। और उसके फिर 1.5-2 महीने बाद फिर जब थोड़ा मानसून का टाइम जब आता है जुलाई के आसपास, फिर जो है दोबारा से धान की फसल बोने का काम शुरू हो जाएगा। तो ये साइकिल जो चक्र है वो हर साल इसी तरह चलता रहता है और आने वाले सदियों में भी इसी तरह से चलता रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस और उसमें दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगती है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए। और जो नोटिफिकेशन बेल होता है ना, जो बेल आइकॉन होता है दिखता है आपको, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनसे भी कह रही हूँ कि जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर दबाइए। अगर आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तो आपके पास वीडियो जब आता है उसका नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं। तो इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाइए। तो मुलाकात होती है आपसे अगले ब्लॉग में।